अहमदाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह है लोथल करके, जहाँ पे आज हम आए हैं। हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पुराना पोर्ट देखने वाले हैं, जहाँ से सारा माल बाहर जाता था मिडिल ईस्ट में और वहां से अंदर भी आता था इंडिया में। तो ये करीब 5000 साल पुरानी जो सभ्यता है और उस टाइम के जो पोर्ट है, उस टाइम के जो यहाँ के रिमेनिंग्स हैं, वो सब हम आज देखने वाले हैं। आज अगर हम बात करें टाउन प्लानिंग की, ड्रेनेज सिस्टम की, पोर्ट सिटी की, पोर्ट मैनेजमेंट की, हाइड्रा मैनेजमेंट की, सिविल इंजीनियरिंग की, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ वेस्टर्न कल्चर बहुत आगे है, ऐसा लगता है इंडिया बहुत पीछे है। आज मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ, ये 4,500 से 5,000 साल पुराना सबसे पुराना वर्ल्ड का पोर्ट सिटी है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ के वर्कशॉप्स, यहाँ का पोर्ट मैनेजमेंट, यहाँ का वाटर मैनेजमेंट, यहाँ की सिविल इंजीनियरिंग अगर आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। दोस्तों, ये है लोथल, अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर, वर्ल्ड का सबसे पुराना पोर्ट सिटी, जहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 5,000 साल पहले हुआ करता था। किन चीज़ों का होता था, किस तरह से होता था, वो चीज़ें कहाँ पे बनती थी, कौन से देशों में जाती थी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे इस वीडियो के जो फैक्ट है उनको देख के। ये जो डॉकयार्ड है यानी बंदरगाह, और यहाँ पे वेयर हाउस भी बने हुए थे। अब तक खोजी गई सबसे बड़ी ईंटों की संरचना है, जो हड़प्पा वासियों को समुद्री तकनीकी कौशल और प्रारंभिक दिनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति पर प्रकाश डालती है। ये उस टाइम का डॉकयार्ड है, उस टाइम का बंदरगाह है। अभी इसकी जो डेप्थ है वो 3-4 फीट है, लेकिन उस टाइम पे ये करीब 15 फीट हुआ करती थी। और ये आगे जाके कनेक्टेड था रिवर्स के साथ। यहाँ पे आसपास एक रिवर थी, जहाँ से ये पानी बाहर निकलता था, और यहाँ से जो बड़े बड़े बोट्स होते थे वो रिवर में जाते थे, और वहाँ से वो पूरा मिडिल ईस्ट का जो समुंदर है वहाँ पे कनेक्ट होते थे। तो इस लोथल पूरी साइड का सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो ये डॉकयार्ड है। लोथल जो पूरी साइट है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट साइट है और वर्ल्ड का लगभग सबसे पुराना पोर्ट सिटी है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट है ये डॉकयार्ड है, और ये आप डॉकयार्ड देख रहे हो करीब 1 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब 1 किलोमीटर एरिया में ये पूरा साइंटिफिकली डिजाइंड है। आप देख सकते हो कि चारों तरफ जो उसकी बाउंड्री है, ये अभी भी पुरानी ईंटें हैं। ऊपर की 2 लेयर ASI ने लगाई है उसको कंजर्व करने के लिए। नीचे की सारी जो लेयर है अभी भी वो पुराने ज़माने की जो ब्रिक्स हैं वो है जो फायर में बेक करके बनाई गई हैं। ये इतनी मजबूत है आज भी, ये जो पूरी वॉल है नीचे तक इतनी मजबूत है कि समुद्र का जो खारा पानी है वो भी इसको ख़राब नहीं कर सका। उस टाइम पे समुद्र यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूरी पे था, आज 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पे ही था। और ये जो पूरा सिस्टम है ये कनेक्टेड था एक रिवर से, नियर बाई रिवर से। ये जो रिवर थी ये यहाँ से एक कैनाल से कनेक्टेड थी, और रिवर पूरे समुद्र से कनेक्टेड थी। तो ये पूरा वाटर का जो इनलैंड और आउटलैंड होता था उस एरिया से होता था जहाँ पे वो गेट बने हुए थे। आज भी जिस तरह से गेट होते हैं किसी भी डैम में, वही सिस्टम, वही मैकेनिज्म यूज किया जाता था उस टाइम पे भी। और हाई टाइड और लो टाइड के टाइम पे वो गेट यूज किए जाते थे। हाई टाइड पे अगर ज़्यादा पानी आ गया है तो पानी को बाहर निकालने के लिए, और अगर लो टाइड है तो पानी को वापस अंदर लाने के लिए। तो ये वाटर का मैनेजमेंट उस टाइम पे बहुत साइंटिफिकली किया जाता था। और उस टाइम का जो विज्ञान था कितना उन्नत था, 4,500 साल पहले, 5,000 साल पहले कितने एडवांस थे ये लोग। तो ये जो पूरी साइट है उस टाइम पे करीब 25 से 30 शिप यहाँ पे होते थे इस एरिया में, जो यहाँ पे बर्थिंग करते थे। और ये ऊपर जाके हम दूसरे एरिया में जाएंगे अभी, ऊपर जाके वहाँ पे पूरे गोडाउन्स बने हुए थे। ये जो सारा गोडाउन एरिया है, यहाँ से माल सारा उतरता था, तो उन गोडाउन में जाके रखा जाता था। ये जो अपर पूरा जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पे, ये पूरे गोडाउन्स है। अब हम आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। वेयर हाउसेस बने हुए थे, और जो इधर का जो मेन ऊपर वाला एरिया था दुर्ग, जहाँ पे कुछ हाई सोसाइटी वाले लोग रहते थे, ये वो एरिया है। ये जो गोडाउन है ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पे गोडाउन है, और यहाँ पे करीब 64 ऐसे बड़े बड़े कक्ष बने हुए थे उस टाइम पे। और ये डॉकयार्ड से माल निकल के इन गोडाउन में आके रखा जाता था। ये गोडाउन जो थे ये हाईएस्ट जो हाइट है वो यहाँ पे थे। और उसके बाद आगे वाले एरिया में जो दुर्ग क्षेत्र है, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी ट्रेडर कम्युनिटी है, यानी जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है, वो उस जगह पे रहते थे। मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपोर्टर इंपोर्टर कहाँ पे रहते थे। ये पूरा गोडाउन एरिया है, ये कंजर्व किया गया है तो इस तरह से लगाया गया है, लेकिन ये पूरे उस एरिया में फैला हुआ था। तो करीब यहाँ पे 64 ऐसे बड़े बड़े रूम मिले थे, जहाँ पे डिफरेंट तरीके का सामान रखा जाता था। और ये आप देख सकते हो, ये पूरा अपर कोर्ट है,
ये दूर गया शाही आवासीय क्षेत्र, जहाँ पे जो प्रोमिनेंट ट्रेडर है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, वो यहाँ पे रहा करते थे। यहाँ पे पूरे एरिया में बने हुए थे, इनके भी रूम्स, इनके भी स्ट्रक्चर बने हुए थे। और उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि डबल स्टोरी, आप सोचते हो फ्लैट की स्थापना, फ्लैट की जो रिसर्च है वो अभी हुई है। फ्लैट की खोज उस जमाने में 4500 साल पहले लोथल वासियों ने कर दी थी, गुजरातियों ने कर दी थी। क्योंकि आज यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, तो 2 स्टोरी यहाँ के फ्लैट थे उस टाइम पे, 2 स्टोरी, डबल स्टोरी, उसमें वो लोग रहते भी थे और नीचे सामान भी रखते थे। तो तब से ये फ्लैट की स्थापना हुई है, फ्लैट की खोज हुई है। और ये स्पेशली ये जब देख रहे हो यहाँ पे पूरा ये भट्टी है बेसिकली उस जमाने का, जहाँ पे पिघला के चीज़ों को बड़े वो बनाए जाते थे। जो ज्वेलरी आइटम होते थे उस टाइम के, वो ज्वेलरी आइटम इस चीज़ में बनते थे। ये उस टाइम की ये फर्नेस है ये बेसिकली। ये इधर पूरा भट्टी और लोअर टाउन जहाँ पे आम पब्लिक रहती थी उस तरफ बनाया हुआ है पूरा। ये स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे। इधर भट्टी और लोअर टाउन है, जहाँ पे जो आम लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग है, जो कारीगर है, वो वहाँ पे रहते थे। और वहीं पे वो अपना भट्टी वगैरह, वर्कशॉप भी वगैरह है उनकी वहाँ पे, उनके द्वारा वहाँ पे चीज़ें वो बनाई जाती हैं। ये है लोअर कोर्ट, जहाँ पे सारे कारीगर, श्रमिक वर्ग और हाथ के जो काम करने वाले जो कलाकार थे वो यहाँ पे रहते थे इस एरिया में। ये भी एरिया काफ़ी बड़ा हुआ था, कंजर्व है तो इसलिए थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। उस टाइम पे एरिया काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। और ये सब रहने की जगह थी लोगों के उस टाइम पे। यहाँ पे सबके भवन बने हुए थे, रूम्स बने हुए थे, जो बाद में खंडर हो गए, बट उनका बेस अभी भी बचा हुआ है। 11 कमरों तथा एक केंद्रीय आंगन से युक्त ईंटों की संरचना, एक मन का कारखाना, यानी एक जो ज्वेल्स होते थे ना उस टाइम के, उनका पूरा एक वर्कशॉप था यहाँ पे। और कार्नेलियन मोतियों से भरे 2 मर्तबान कार्यस्थल पाए गए थे। उनका कारखाना के निकट एक द्विकक्षीय गोलाकार भट्टी है, जिसमें एक स्टॉक होल, जिससे फ्यूल डालते हैं। और भट्टे की 7.6 सेंटीमीटर की मोटी दीवार बहुत पतली ईंटों से बनी है और इसे मिट्टी से गढ़ा गया था। वृत्ताकार कक्ष का व्यास 1.3 मीटर है और यदि स्टॉक होल को भी शामिल किया जाए तो कुल लंबाई 2.6 मीटर है। सुलेमानी पत्थर, कार्नेलियन आदि से भरे छोटे छोटे कटोरों को भट्टों के किनारे पर रखा गया था, ताकि उनके बाहरी आवरण को आसानी से हटाने के लिए पत्थरों को गर्म किया जा सके। इस संरचना के अंदर पाए गए विभिन्न चरणों के 600 से भी अधिक मनकों से भरे मिट्टी के 2 बड़े जार इंगित करते हैं कि यहाँ नक्काशी का कार्य किया जाता था। ये फर्नेस है उसी टाइम का, उसी जमाने का, आप देख सकते हो। ये पत्थर का पूरा बना हुआ है स्ट्रक्चर, चारों तरफ से इसमें फ्यूल डालने की भी व्यवस्था थी और इसमें पिघला के और फिर उसके वो बनते थे। वेल है उस जमाने का, कुआं, यानी जिसमें से पानी निकाल के यूज किया जाता था। और ये जो बड़ी बड़ी नालियां हैं आप देख रहे हो, जो छोटी नालियां बड़ी नालियों में मिलते थे, वहां पे मैं चाहता हूँ आप देखो कि ये ढकी हुई नालियां थी उस जमाने में। नालियां कवर थी पूरी तरीके से, उनके ऊपर ईंट लगाई गई थी और वो पूरी कवर करके नालियां बनाई गई थी। तो उस जमाने का जो पूरा सिस्टम है इतना एडवांस था उस जमाने में। ये सीमेट्री है, यहाँ पे बहुत सारी जो खुदाइयाँ हुई है, यहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिले हैं कि यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। और यहाँ पे पूरा बरियल मिला है बहुत बड़े एरिया में, ग्रेवयार्ड। और कुछ यहाँ पे पेयर्स भी मिले हैं जो खुदाई में निकले हैं। तो एक साथ जो अगर 2 लोगों की डेथ होती थी, हस्बैंड वाइफ की, तो उनको भी साथ में दफनाया जाता था। तो इस तरह का पूरा यहाँ पे मिला है, लेकिन बाकी सब इंडिविजुअल मिले हैं यहाँ पे।